हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण एक बार फिर से आप बच्चे सभी का मैं विज्ञान गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर हमारा फर्स्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और इस लेक्चर के साथ बच्चे आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 10 लेक्चर्स अगर आपने देख लिए तो आपके लिए वेल सफिशिएंट है कि इससे कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो बच्चे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, और वीडियो को बच्चे शेयर करें, हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इससे चीज़ों को सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है आपकी जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स होती है ना बच्चे, लास्ट में चैप्टर के हम लोग क्या करने वाले हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बच्चे क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में है बच्चे, आपको इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो 25 है बच्चे, मैंने आपको बताया था अगर डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना है तो आप क्या करोगे, इस 273 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 25 डिग्री है आपके पास, तो इस 273 में बच्चे आप कितना ऐड करोगे, आप 25 ऐड करोगे। तो जैसे ही आप इसमें 25 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 298, इसमें आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। सो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, 373। तो आप क्या करोगे, 273 को किस में ऐड करोगे बच्चे, 373 में ऐड कर दो। अब जैसे ही बच्चे आप इसमें ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 646 केल्विन। ठीक है बच्चे। सो पहले का आंसर कितना है, 298 केल्विन, और जो दूसरे का आंसर है वो है हमारे पास 646 केल्विन। आई होप ये आपको बहुत आसान लगा होगा। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे क्या है, रीजन बताने हैं जो ऑब्जर्वेशन होती है। जैसा जब मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे, जब मैं इवोपरेशन समझा रहा था तो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे। तो मैंने आपको कहा था जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, जो मम्मी क्या करती हैं, जहाँ कपड़े वगैरह रखते हैं ना वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेफ्थलीन की बॉल को रख देते हैं। तो होता है जब शुरू में बॉल रखी जाती है तो वो काफी बड़े साइज की होती है, इतनी बड़ी साइज की होती है, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी साइज की होती है ऑलमोस्ट। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, मतलब टाइम निकलता जाता है, तो कुछ टाइम मतलब देखने के बाद, मतलब आप 8 महीने 9 महीने या फिर लगभग 1 ईयर के बाद देखते हो तो बच्चे इसका साइज जो है ना रिड्यूस हो जाता है, इतनी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो नेप्थलीन का जो मेन रीजन है ना बच्चे, कि नेप्थलीन क्या करता है, ये सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है। मतलब ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, इसमें सब्लिमेशन क्या होता है बच्चे, जब आपके पास जो स्टेट है मैटर की, वो क्या होती है, वो सॉलिड से बच्चे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। अगर सॉलिड से बच्चे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, गैसियस स्टेट में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो नेप्थलीन्स की जो बॉल्स होती है ना बच्चे, इनमें क्या होती है, इनमें क्या होती है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो होती है। जिस वजह से ये जो बॉल्स होती है ना, ये कैसी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती हैं। तो ये सॉलिड से क्या हो जाती है, गैसियस में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। और क्या होता है, बाद में कुछ टाइम के बाद देखोगे ये बिल्कुल गायब हो जाती है। मतलब क्या है कि कोई भी सॉलिड अब इसमें बचेगा नहीं, उसके लिए टाइम प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। सो इवोपरेशन ऑफ नेफ्थलीन take place easily and so it disappears during course of time without leaving a solid। तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इवोपरेशन का प्रोसेस यहाँ पे काम कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ये टाइम के साथ क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं और कोई भी सॉलिड बॉल वहां पे बचती नहीं है। तो ये आपका क्या है, इसका पूरा प्रॉपर रीजन है। उसके बाद सेकंड हमारे से पूछा गया है कि वी कैन गेट द स्मॉल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ऐसा होता है ना, जैसे कोई परफ्यूम लगा के आता है, आपकी क्लास में कोई लगा के आता होगा, सो आपको स्मेल आ जाती है, अरे आज ये बंदा इसको परफ्यूम लगा के आया है ना। भले ही आप क्लास के दूसरी कोने पर बैठे हो और वो एंटर कर रहा है तो आपको पता लग जाता है कि कोई परफ्यूम लगा के आया है। वो जो स्मेल है ना, वो इतनी दूर होती है कि आप तक पहुंच जाती है। उसका रीजन क्या है बच्चे,
अब जैसा आप जानते हो ये जो परफ्यूम है, तो परफ्यूम क्या है, एक हमारे पास क्या है गैसियस फॉर्म में, परफ्यूम क्या है गैसियस फॉर्म में है। और गैसियस क्या होती है हमारे पास, जो एयर होती है ना बच्चे, एयर में क्या करती है, जो गैस होती है, जो परफ्यूम के वेपर्स है ना, वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ही ईजिली वो डिफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एयर के थ्रू वो हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंचती है और हम क्या कर पाते हैं, उसको स्मेल कर पाते हैं। So it is because the perfumes vaporize very fast and its vapors diffuse into air easily. So that is why we can smell perfumes sitting several meters away. ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ऑक्सीजन क्या है बच्चे, ऑक्सीजन तो गैस है। वाटर क्या है बच्चे, वाटर तो एक लिक्विड है। और बच्चे ये शुगर क्या है, शुगर, शुगर तो हमारे पास क्या होती है, सॉलिड होती है। तो आप जानते हो बच्चे कि गैसेस में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से आपके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में आपके पास पार्टिकल्स थोड़ा सा पास पास होते हैं, तरीके से होते हैं। और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में तो बहुत अच्छे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरीके से, देख रहे हो। तो रीजन क्या बताया था मैंने जब आपको पढ़ाया था बच्चे, मैंने बताया था कि जो ये दूर दूर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में क्या है, सबसे कम है। गैस लिक्विड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से ज्यादा है, और सॉलिड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसलिए क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं बच्चे, बांध के मतलब रखे हुए हैं। सो इसका क्या है, सबसे जो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे कम किस में होगा बच्चे, सबसे कम होगा हमारे पास ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा वाटर में, और फिर वाटर से सबसे, इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होगा, शुगर में। तो ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, आपको बताना है फिजिकल स्टेट के बारे में बताना है वाटर की। तो वाटर के बारे में आपको पूरी जानकारी है। आपको पता है कि जो 0 डिग्री होता है, ठीक है, एक होता है 100 डिग्री। दो स्टेट आपको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में बच्चे क्या होता है, आपके पास क्या होता है, फेस चेंज होता है। उसी तरीके से जो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें भी क्या होता है, फेस चेंज। फेस चेंज का मतलब बच्चे कि उसकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है, ठीक है। तो जो 25 डिग्री है बच्चे, अब 25 डिग्री तो 0 और 100 के बीच में आ रहा है, कहीं यहाँ पे आ रहा है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री की जब इसके बीच में आ रहा है, तो आप मुझे पहले ये बताओ कि 0 डिग्री में क्या होता था। 0 डिग्री में बच्चे आपके पास जो आइस होती थी वो किस में कन्वर्ट होती थी, वो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट होती थी। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता था, हमारे पास जो फेस था, आइस किस में थी बच्चे, सॉलिड में थी। लिक्विड किस में था, मतलब सॉरी यहाँ पे वाटर किस में था, वो लिक्विड में था। ठीक है, लिक्विड कहने का मतलब है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं वाटर कह रहा हूँ। ठीक है, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको वाटर, कंफ्यूजन ना हो आपको बच्चे, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर। तो सॉलिड से क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये वाटर क्या करता है, आइस में तो कन्वर्ट होता है। जब हम इससे क्या निकालते हैं, इससे हीट को एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये वाटर क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से बच्चे अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूं, तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता था बच्चे, जो आपका वाटर होता था वो किस में कन्वर्ट होता था, वो आपके पास वेपर में। वेपर मतलब क्या है, यहाँ पे वेपर लिख देता हूँ, वाटर के जो वेपर होते हैं उसमें कन्वर्ट होता था। तो ये जो वाटर है बच्चे, ये किस में है, ये लिक्विड स्टेट में है, और ये किस में है, गैसियस स्टेट में है। तो ये क्या हो रहा है, आपके पास लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है। और अगर आपको वेपर से वाटर बनाना है तो ये भी तो क्या हो रहा है, इसी केस में हो रहा है। और अब हमारे पास क्या, जो पहला क्वेश्चन है वो 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में, मतलब कहीं यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे क्या है, वाटर है, और यहाँ पे भी क्या है, वाटर है। तो 0 डिग्री और 100 के बीच में क्या मिल रहा है आपको, वाटर मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट होगी वाटर की, वो क्या होगी, लिक्विड स्टेट होगी। वो क्या होगी, लिक्विड स्टेट। ठीक है बच्चे। अब 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस में बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आइस भी है और वाटर भी है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, सॉलिड भी होगा और क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड भी होगा। तो यहाँ पे क्या होंगी, हमारे पास दो स्टेट क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। अब बच्चे बात करते हैं किसकी, 100 डिग्री सेल्सियस की। तो 100 डिग्री सेल्सियस में देखो आपके पास क्या है, वाटर भी है और वेपर भी है, मतलब लिक्विड भी है और गैसेस भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, लिक्विड भी आ जाएगा और क्या आ जाएगी, आपकी गैसेस भी आ जाएगी। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको रीजन बताना है कि जो लिक्विड होता है बच्चे रूम टेम्परेचर पर वाटर क्यों होता है। लिक्विड क्यों होता है रूम टेम्परेचर पर वाटर। तो बच्चे आप जानते हो कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है हमारे पास, क्योंकि 36 डिग्री सेल्सियस में कह देता हूँ। ठीक है, अब समर है तो समर के हिसाब से क्या होती है, चीजें वेरी करती रहती है। तो मैंने मान लिया कि 36 डिग्री क्या है, रूम टेम्परेचर है। अब ये बताओ बच्चे, 36 डिग्री किसके बीच में आ रहा है, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या आ रहा है, ये 36 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये क्या है, आइस है, और ना ही क्या है, ये गैस है, वेपर है। तो इसका मतलब क्या होगा फिर, ये लिक्विड ही तो होगी। क्या होगी, ये लिक्विड। बात समझ में आ रही है। तो क्या होता है बच्चे, जो रूम टेम्परेचर पर होता है, ये जो लिक्विड है इसमें क्या होती है, इस वाटर में क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। मतलब क्या कर सकता है, ये वाटर फ्लो कर सकता है। आप पानी को गिराओगे ना अभी रूम टेम्परेचर पर, तो वो बच्चे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि इस रूम टेम्परेचर पर इसका क्या होता है, खुद का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। क्या होता है बच्चे, खुद का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं होती है। आप जिस बीकर में इस लिक्विड को फिल करोगे ना, उस बीकर की क्या ले लेगा, ये शेप ले लेता है। ठीक है, उस बीकर की क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रीजन है। आप क्या कर सकते हो, दो रीजन से जस्टिफाई कर सकते हो कि आपके पास क्या है, वाटर इस रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एन एल्मिरा, आयरन एल्मिरा। ठीक है, आयरन की बनी हुई है, इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब आयरन है, तो बच्चे मैंने आपको बताया था जो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चे, जिस मेल्टिंग पॉइंट पर ये क्या करती है, मतलब आयरन क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चे आयरन का, ठीक है, वो होता है अप्रॉक्स। अप्रॉक्स आपके पास होता है ये समथिंग 15-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ अप्रॉक्स क्या होता है, इस 1500 डिग्री से ज़्यादा ही होता है। सो इतना ज़्यादा क्या होता है, इसका रूम टेम्परेचर होता है। सॉरी, इतना ज़्यादा क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब कोई सब्सटेंस या फिर कोई बॉडी जब तक मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी, तब तक क्या होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारा रूम टेम्परेचर है कितना बच्चे, अभी हमारा जो रूम टेम्परेचर है, मैंने अभी आपको बताया कि 38 डिग्री या 36 डिग्री आप कंसीडर कर लो। तो आप देखो बच्चे 36 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है, का मेल्टिंग पॉइंट है। तो 36 से तो 1530 तो कई गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पर ये हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगी, ये हमेशा ही सॉलिड में एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 1536 डिग्री या फिर 1530 डिग्री, मतलब कुछ इसी तरीके से अभी मेरे माइंड में बच्चे आ नहीं रहा है एग्जैक्ट फिगर, मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आप पिन कर दूंगा मैं, आप कमेंट में पढ़ लेना क्या होगा इसका। तो क्या है यहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर ये जो एल्मिरा होती है ना, ये रिजिड होती है। कैसी होती है, रिजिड होती है। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चे, वो बहुत ज्यादा होता है किससे, रूम टेम्परेचर से। मैंने अभी आपको दिखाया। तो एक रीजन तो ये हो गया कि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पर। और दूसरा क्या है, जो एल्मिरा है बच्चे, इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम होगा, इस एल्मिरा का कुछ डेफिनाइट अपना वॉल्यूम होगा, और साथ ही साथ क्या होगी, इसकी कुछ डेफिनाइट शेप होगी।
बात समझ में आ रही है। सो इसीलिए ये जो एल्मीरा है बच्चे, रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है बच्चे, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज आइस एट 273 केल्विन, और 273 केल्विन को आप क्या पढ़ते हो, 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हो। तो दोनों क्या है, सेम है। मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, कूलिंग में ज्यादा इफेक्टिव होती है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ये बच्चे कहना चाह रहा है कि आप एक आइस ले लो, एक वाटर ले लो, तो 0 डिग्री आइस होगी और 0 डिग्री आपके पास वाटर है, तो इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा आपको कूलिंग मिलेगी ना, वो वाटर में नहीं मिलेगी, वो किस में मिलेगी, आपको आइस में मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता है बच्चे, जो आइस होती है 273 केल्विन पे, ठीक है, ये क्या करती है, जब एनर्जी हम इसको देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब आप इस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी देते हो, तो वो एनर्जी क्या होती है, उसका टेम्परेचर राइज नहीं करती है। वो जो हीट होती है वो टेम्परेचर उसका राइज नहीं करती, बल्कि क्या करती है, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को, उनको ओवरकम करती है, ताकि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड है ना, उनको ब्रेक कर सकें। तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं बच्चे लेटेंट हीट बोलते हैं। और जब ये क्या होते हैं, आपके पास ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, दूर दूर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, और आइस आपकी 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आपने अभी देखा कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर बनाने में क्या होना पड़ रहा है, कुछ आप उसको हीट दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। अगर आप उसको हीट दे रहे हो मतलब एडिशनल एनर्जी दे रहे हो, और जब आप हीट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं हीट दे रहा हूँ तो जो एनर्जी होगी या फिर जो कूलिंग होगी वो किसकी ज्यादा होगी, जिसमें हीट नहीं, जिससे क्या हो रही, जिसमें हीट नहीं दे रहे। बात समझ में आ रही है। भाई एक चीज है जो क्या हो रही है, गर्म होके बन रही है, ठीक है, और एक चीज क्या है जो ठंडी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। भाई एक ऐसी चीज है जो क्या है ठंडी, जैसे ये अभी पैन है, तो अभी क्या है, ठंडा में पकड़ सकता हूँ। अब मैं इसको अगर हीट दूंगा तो क्या होगा, इसको छूंगा तो गर्म लगेगा ना, तो गर्म लगेगा तो इसका मतलब क्या है, कूलिंग किस में ज्यादा दिखेगी आपको, जो पहले हीट नहीं किया था। बात समझ में आ रही है। सो इसलिए क्या होता है, जो आइस होती है आपके पास क्या करती है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द मीडियम, मतलब जो हम हीट देते हैं टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर, ठीक है। सो हैंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर, बिकॉज वाटर possesses द एडिशनल एनर्जी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप अब चाहें तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं तो ये आंसर है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सेम है बच्चे, जैसा भी मैंने एक्सप्लेनेशन क्या किया है इस वाले का किया है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन क्या होता है इसी वाले का है, बस यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई। वो चेंज ये हो गई, क्या होता है यहाँ पे, बात किसकी हो गई, यहाँ पे आपके पास जो लिक्विड है और वेपर फॉर्म की बात होगी। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जो स्टीम होती है बच्चे और जो बॉइलिंग वाटर होता है, एक होता है खौलता पानी, ठीक है, और एक क्या होता है, जो उस खौलते पानी से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है, भाप निकल रही है। तो उन दोनों में क्या है, जो ये भाप है ना, इसकी वजह से क्या होती है, जो जलन होती है, जो बर्निंग होती है, वो ज्यादा सीवियर होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर से। दोनों ही क्या है, सीवियर है, लेकिन मोर सीवियर क्या है बच्चे, स्टीम की वजह से होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है। सो अभी आपको मैंने समझाया था कि क्या होता है, जब हम बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे जब आते हो बच्चे, तो जो आपकी जो ये लिक्विड स्टेट है, जो लिक्विड स्टेट है, ठीक है, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो ये वाटर प्रेजेंट है, हम बात किसी कर रहे हैं बच्चे, वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, कन्वर्ट होती है 100 डिग्री सेल्सियस किसमें, आपकी स्टेम में लिख देते हैं, स्टीम में, ठीक है, ये स्टेम नहीं है, ये स्टीम है, STEM, ठीक है, ये स्टीम होती है, ठीक, गलत बोल, थोड़ा सा ये मिस हो गया। तो जो स्टीम है ये किस फॉर्म में है, आपके पास गैस फॉर्म में है,
अब आपको अगर लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट करना है तो बच्चे आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, एनर्जी दोगे, आप इसको हीट दोगे। तो ये हीट जो दे रहे हो ना बच्चे, ये जो हीट है ये कौन सी हीट है, ये लेटेंट हीट है। और लेटेंट हीट कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये तो आपको पता है, ठीक है, जो वेपर में कन्वर्ट करती है। तो हमें क्या देना पड़ रहा है, लिक्विड से वेपर बनाने के लिए उस वाटर को स्टीम बनाने के लिए हम लोगों को एडिशनल एनर्जी देनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। जिस वजह से क्या हो रहा है बच्चे, स्टीम में क्या आ रही है, जो एनर्जी आ रही है वो क्या होगी, ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस वजह से क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होने की वजह से क्या हो रहा है, स्टीम में जो बर्निंग होती है वो ज्यादा सीवियर होती है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, बट द स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर because it possesses the additional energy of latent heat of vaporization. So इसलिए steam produces more severe burns than the boiling water. ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ गया। आप इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस तरीके से फ्लो चार्ट बना हुआ है बच्चे, आपको बताना है ए बी सी डी ई एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि जब आप क्या कर रहे हो, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये मेरे पास क्या है, राइट साइड। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ तो मेरे लिए लेफ्ट इधर वाला है और मेरे लिए राइट क्या है, ये वाला है। तो आप जब क्या करते हो यहाँ पे, आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप हीट को इंक्रीज कर रहे हो बट प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब आप जब राइट से, जब आप क्या कर रहे हो बच्चे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रही है, हीट डिक्रीज हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो आपको बताना है, एरो बने हुए हैं, आपको बताना है ए बी सी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो बच्चे ए में क्या हो रहा है, आपके पास जो स्टेट है वो कौन सी है, सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड है। तो आप देखो बच्चे, ए में तो ये एरो जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और जब आप हीट दोगे, क्या करोगे, हीट इंक्रीज करोगे, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, आपके पास सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो मेल्टिंग। क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हो। अब आगे बढ़ते हैं, बी वाले की तरफ जाते हैं। तो बी क्या है, लिक्विड से क्या बन रहा है, गैसेस बन रहा है। अगर लिक्विड से गैसेस बन रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है बच्चे बॉइलिंग। क्या हो जाता है, बॉइलिंग। बात समझ में आ रही है बच्चे। अब देखो सी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं। तो सी क्या है, आपके पास देखो राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो गैस से जब लिक्विड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, कंडेंसेशन। ठीक है, अब डी की बात कर लेते हैं। डी भी क्या है, लिक्विड से आपका क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। और अगर लिक्विड से आपका सॉलिड बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, सॉलिडिफिकेशन। बात समझ में आ रही है। अब हमारा क्या रह गया, एक ई रह गया और एक हमारा क्या रह गया, एफ रह गया। तो आप अगर देखो बच्चे कि सॉलिड से आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, गैस में। तो ई की बात की जाए तो हम अगर सॉलिड से गैस में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हो, सबलाइम हो गया, मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, और अगर हम गैस से क्या बना रहे हैं बच्चे, गैस से हम लोग सॉलिड बना रहे हैं, तो ये जो एफ वाला है इसको भी आप क्या बोलोगे, सब्लिमेशन बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपके सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर है जो मैंने आपको दे दिया है। तो लेक्चर खत्म करने से पहले बच्चे एक चीज बताना चाहूंगा आपको, मैं थोड़ा सा आपको हीट के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, देखो आपका क्या है, चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। सो जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं तो वो यहाँ पे रुक जाए, नहीं तो लेक्चर को एंड करें, क्योंकि आपका क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। ये आपके लिए एक ऐसी नॉलेज है जो आपको हायर क्लासेस में मदद करेगी। तो मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ बच्चे हीट का।
ठीक है, मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, हीट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है, दो फॉर्म की हीट होती है। तो एक हीट को तो आप अच्छे से जानते हो, वो कौन सी हीट होती है, वो होती है बच्चे लेटेंट हीट। वो कौन सी होती है, लेटेंट हीट। और बच्चे लेटेंट हीट जो होती है, आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फेज चेंज। तो यहाँ पे क्या होती है, स्टेट चेंज अकर्स, ऐसे लिखते हैं, ओनली स्टेट चेंज अकर्स, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होती है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बच्चे, वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। टेम्परेचर आपका क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे हमारे पास क्या है, लिक्विड से क्या बन रहा था, लिक्विड से सपोज करो वेपर बन रहा था, गैस बन रहा था। तो अगर वाटर की बात करूं तो यहाँ पे भी आप देख रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ पे भी क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात किसकी है, वाटर के लिए। और अगर आपके पास क्या है, सपोज करो सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी बात हो रही है बच्चे, ये आपके पास उस वाटर के बारे में यहाँ पे डिस्कस। अब आप देखो क्या, कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दूसरी टाइप ऑफ हीट की, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, आपको दो टाइप की हीट के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक टाइप की तो हीट मैंने आपको बता दी। तो बच्चे जो दूसरी टाइप की हीट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, आप नाम से जानते हो उसको, उसको आप बोलते हो बच्चे सेंसिबल हीट। क्या बोलते हो बच्चे, सेंसिबल हीट। सेंसिबल, अब की जो सेंसिबल हीट है बच्चे, आप इसका वर्ड देखो, वर्ड क्या है, सेंसिबल। मतलब आप जिसको सेंस कर सकते हो, जिसको आप सेंस कर सकते हो, ये वो हीट है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो टेम्परेचर है बच्चे, वो चेंज होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। मतलब अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो बच्चे आपके पास ये वाटर था, वाटर अभी किस में है, सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस में है। तो आपको अभी इस वाटर को क्या करना है, गर्म करना है। तो जब आप इसको गर्म करोगे बच्चे, तो उसके लिए आपको देनी पड़ेगी हीट। और जब ये आप बच्चे हीट दोगे, तो इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, राइज करेगा। सपोज करो यहाँ पे भी क्या मिला आपको, वाटर ही मिला, लेकिन टेम्परेचर राइज होके कितना हो गया, लेट इट बी 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप देखो बच्चे, यहाँ पे क्या आपने ऑब्जर्व किया, कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस बन गया। तो टेम्परेचर तो आपका क्या कर गया, चेंज कर गया। टेम्परेचर तो क्या कर गया बच्चे, चेंज कर गया। अब आप मुझे सोचकर बताओ कि वाटर ही था, और यहाँ पे भी क्या है, वाटर ही है। तो यहाँ पे क्या स्टेट वेरी कर रही है, यहाँ पे स्टेट वेरी नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ऐसी हीट जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर वेरी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर चेंज होता है। आप अगर सेंसिबल हीट दोगे तो टेम्परेचर राइज करेगा, अगर आप सेंसिबल हीट को निकालते हो तो टेम्परेचर क्या करेगा बच्चे, डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, दो टाइप्स की हीट है, एक होती है लेटेंट हीट और एक होती है आपके पास सेंसिबल हीट। अब मैं आपको पूरा एक आइस से, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं पूरा। जब ये क्या होगी, सपोज करो आपके पास कितना होगी, 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम में हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन करने वाले हैं। सो अब इसमें जो जो आपके पास हीट आएगी, हम लोग बच्चे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइस है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइस है। और आइस किस में है हमारे पास, -10 डिग्री सेल्सियस में। तो अब मैंने क्या किया, इस आइस को हीट किया, और अब भी मेरे पास क्या रहेगी, आइस रहेगी। तो आइस किस में पहुंच चुकी है, 0 डिग्री सेल्सियस में हो चुकी है।
ठीक है। सो इस आइस को आइस में ही रहने के लिए और -10 से बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो हीट दी उस हीट का नाम क्या है बच्चे? सेंसिबल हीट। उस हीट का नाम क्या है? सेंसिबल हीट है। क्योंकि आपका देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चे? चेंज कर रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है बच्चे? यहाँ पे चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा आगे? अब क्या करोगे आप? इसको फर्दर हीट दोगे। फर्दर हीट दोगे तो ये जो आइस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वाटर में कन्वर्ट होगी तो जो टेम्परेचर होगा वो अभी भी कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपका फेस चेंज कर गया। और बच्चे जब कभी भी फेस चेंज करता है तो आप उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो लेटेंट हीट। तो उस टाइम पे जो हीट दी हमने वो क्या थी? लेटेंट हीट। तो यहाँ पे बच्चे आप क्या देख रहे हो? जो टेम्परेचर है वो क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहा? सेम रहा। अब आप क्या करोगे? इस वाटर को हीट करोगे और फर्दर हीट करोगे। तो अब ये वाटर किस में आ चुका है बच्चे? 100 डिग्री सेल्सियस में आ गया। किसमें आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस में। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यूसली उसको हीट दे रहे हो। तो अब क्या हो रहा है? आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो बच्चे कि यहाँ पे टेम्परेचर अब क्या कर गया? चेंज कर गया। और जब टेम्परेचर चेंज करता है, जब आप उसको हीट एनर्जी देते हो तो उस हीट को आप क्या बोलोगे? सेंसिबल हीट बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे? सेंसिबल हीट बोलोगे। फिर अब क्या होगा? जब ये वाटर है तो अब क्या करेगा? ये क्या हो गया है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। सो यहाँ पे क्या बनेगी? अब बनेगी आपके पास वेपर। क्या बनेगी? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होगा वेपर का? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप मुझे सोचकर बताओ कि 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या टेम्परेचर वेरी किया? नहीं। तो टेम्परेचर क्या रहा बच्चे? यहाँ पे सेम रहा। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो उस टाइम पे हम लोग जो हीट देते हैं वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट कहलाती है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चे। अब आपको कहां तक जाना था? आपको 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक जाना था। तो अब ये वेपर क्या होगी? हम इसको और हीट करेंगे तो ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपके पास देखो बच्चे, वेपर और स्टीम क्या है? अभी आप मान के चलो सेम है। तो यहाँ पे क्या होगी? जब मैं क्या करूंगा, मुझे 120 तक जाना है तो आप 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ऐड करो इसमें, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। अब क्या आप मुझे बताओ कि टेम्परेचर वेरी किया? यस, टेम्परेचर क्या हुआ? यहाँ पे चेंज हो गया। तो टेम्परेचर अगर चेंज हो गया बच्चे तो इस टाइम पे जो हमने हीट दी उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट बोलते हैं। ठीक है बच्चे। तो ये पूरा -10 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री आपने स्टीम में कन्वर्ट किया है। सो जो जो आपके पास जो हीट इन्वॉल्व है बच्चे, हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसका रिवर्स क्या होगा? आप जो हीट इसको सप्लाई कर रहे थे, आप क्या करोगे? हीट इससे एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रफ आइडिया बता दिया। इस तरीके से चीजें होती हैं। बाकी बच्चे आपका जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आप पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे थर्मोडाइनेमिक्स में। ठीक है। तो वहां पे आप पूरी हीट के बारे में अच्छे से जानोगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप ओलंपियाड वगैरह देते हो, साइंस ओलंपियाड वगैरह जब दोगे तो वहां पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसे उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा अपने आप को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से। ठीक है। अदरवाइज ये आपके 9th क्लास में हार्डली पूछा जाए। वैसे मुझे लगता नहीं कि पूछा जाएगा ये कंसेप्ट, लेकिन मैंने आपको बता दी क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट थी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक टाइप की और हीट होती है। तो वो हीट कौन सी होती है? सेंसिबल हीट होती है, जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से आप क्या कर सकते हो? सेंस कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, कोई गर्म तवा है, अगर मेरी उंगली टच हो जाती है तो मेरी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है एकदम से कि हाँ ये गर्म है। वो क्यों गर्म है? क्योंकि उस तवे का टेम्परेचर और जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है दोनों में क्या है? डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से हमारी बॉडी क्या कर रही है? उस हीट को फील कर पा रही है, सेंस कर पा रही है, तभी हमारे पास क्या है? वो जो हीट है उसको हम लोग सेंसिबल हीट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है बच्चे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहीं से हमारे पास ये जो चैप्टर है आपके पास चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, ये क्या होता है? कंप्लीट होता है। यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो गया है A to Z। कुछ नहीं बचा यहाँ पे, सब कुछ कराया है। A to Z कंप्लीट है।
आपके क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, आपकी एक्सरसाइज पूरी करा दी है बच्चे, ठीक है, और आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट करा दी है, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, आप अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले सकते हो, या कोई साइड बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो ले सकते हो, वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब क्वेश्चंस करोगे तो आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है बच्चे। आप मुझे इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी, ठीक है बच्चे, टेलीग्राम भी होता है, नहीं तो आप टेलीग्राम से भी पूछ सकते हो। तो आपको जैसा सुटेबल लगे, चाहे टेलीग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो, तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे वो क्लियर हो जाना चाहिए, और इस तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको इसमें मजा आ जाए, और आपसे कोई कभी भी पूछे ना, कभी भी पूछे बच्चे, चाहे आप 9th से 10th में चले जाओ, तो आपको इस कंसेप्ट का मतलब कभी भी ये कंसेप्ट आपके दिमाग से निकलेंगे नहीं, ठीक है। सो बच्चे एंड करते हैं सेशन। तो ये आई होप आपका ये जो 10, ठीक है, अप टू क्या हुआ है आपके पास, ये 10 लेक्चर्स बने हैं टोटल चैप्टर फर्स्ट से, तो आप इसको देखिए, आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइए बच्चे, बिना नोट्स के बात नहीं बनेगी, अभी नोट्स की आप हैबिट रखिए, आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहिए। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट के साथ, सॉरी नेक्स्ट क्या होगा, चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से पढ़ेंगे, आप जानते हो। सो तब तक के लिए बच्चे थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।